साथियों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है जेपीएससी विद अमन की क्लास में। यह क्लास सेमेस्टर 3 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा जिनका कोर पेपर 6 पॉलिटिकल साइंस है। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, मार्सिलियो ऑफ पेडुआ के राजनीतिक विचार का वर्णन करें। आप लोगों को इससे पहले हम कुछ बता दें, अगर मान लीजिए कोर पेपर 6 में अगर एग्जाम देने गए कोई भी अगर विद्वान का अगर आप लोगों को आंसर लिखने के लिए आ गया राजनीतिक विचार, तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले कोई भी विद्वान होगा तो उनका जीवन परिचय का क्या कर दीजिएगा, वर्णन कर दीजिएगा। इसीलिए चलिए हम भी आप लोगों को मार्सिलियो और पेडुआ का जीवन परिचय को दिखाते हैं। देखिए कैसे है। मार्सिलियो ऑफ पेडुआ का जन्म सन 1278 ईस्वी में इटली के पेडुआ नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, तो इसमें याद रखना है कहाँ पे हुआ था, पेडुआ में नाम में, और किस देश में है, तो इटली देश में है। ठीक है, और उसके पिता पेडुआ विश्वविद्यालय में नौकरी करते थे। मतलब उसके पिता भी पेडुआ विश्वविद्यालय में क्या करते थे, नौकरी करते थे, और इनकी शिक्षा पेडुआ में ही हुई थी। मतलब मार्सिलियो का जो शिक्षा है कहाँ पे हुआ था, पेडुआ में ही हुआ था। ठीक है, ओके, आगे देखिए नेक्स्ट। मध्य युग के राजनीतिक विचारकों में मार्सिलियो और पेडुआ का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, महत्वपूर्ण स्थान है। और मार्सिलियो का पुस्तक डिफरेंसर पैसिस राजनीतिक विचारधारा के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब डिफरेंसर पैसिस जो है वो राजनीतिक विचारधारा में क्या है, एकदम महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, अगर देखिए मार्सिलियो का दूसरा ग्रंथ डिफेंसर मिनर है। यह ग्रंथ एक प्रकार से प्रथम ग्रंथ का क्या है, सारांश है। मतलब एक ही ग्रंथ जो है दूसरा ग्रंथ का बारे में उसमें थोड़ा और ज़्यादा करके डिटेल बताया गया है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब देखेंगे साथी मार्सिलियो ऑफ पेडुआ के राजनीतिक विचार जो क्वेश्चन के अनुसार है। देखिए इसमें क्या है कि देखिए मार्सिलियो के प्रमुख राजनीतिक विचार अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। पहला पॉइंट है इनका भी, वह है राज्य संबंधी विचार। ठीक है, तो राज्य संबंधी विचार इनका क्या था, देखिए कि राज्य के संबंध में मार्सिलियो के विचार का एक मौलिक तथ्य यह है कि उसने राज्य को सैद्धांतिक रूप से शक्ति प्रदान की है। मतलब सैद्धांतिकता रूप से क्या की है, शक्ति प्रदान की है। और लोक शासन संबंधी विश्व में चर्च को राज्य के एक विभाग के रूप में स्वीकार किया है। मतलब लोक प्रशासन के रूप में किसको स्वीकार किया है, तो चर्च को, याद रखना है, चर्च को। ठीक है, ओके। देखिए राज्य की उत्पत्ति का कारण मनुष्य की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति है। तो ये अपनी राज्य की उत्पत्ति किस चीज़ को मानते हैं, तो मनुष्य की उस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानते हैं। ठीक है, देखिए आगे, राज्य मनुष्य के शरीर के समान है जो स्वयं विकसित होता है। अब ये राज्य को क्या मानते हैं, शरीर के समान मानते हैं, और जो स्वयं क्या होता है, विकसित होता है। यही है मार्सिलियो ऑफ पेडुआ का राज्य संबंधी विचार। तब याद रखना है कि इसमें 2-3 पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट कि ये बोलते हैं कि राज्य जो है शरीर के समान है जो स्वयं विकसित होता है। दूसरा पॉइंट कि ये जिसमें लोक प्रशासन संबंधी विश्व में संबंधित है जो स्वीकार चर्च के राज्य के रूप में, विभाग के रूप में स्वीकार किए हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट इसका याद रखिएगा राज्य संबंधी विचार में, यही है। और लास्ट में लिख दीजिए यही है मार्सिलियो ऑफ पेडुआ का राज्य संबंधी विचार। ठीक है, ओके नेक्स्ट। इनका दूसरा पॉइंट है राज्य परिवार का विकसित रूप। देखिए क्या है, तो अरस्तु की भांति मार्सिलियो भी राज्य को परिवार के रूप में एक विकसित रूप माना है। तो अरस्तु भी क्या मानते हैं, परिवार को एक विकसित रूप में मानते हैं, उसी तरह से मार्सिलियो जी भी मानते हैं। ठीक है, आइए देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट है जनता की संप्रभुता। देखिए क्या है, मार्सिलियो सीमित राजतंत्र या निर्वाचित राजतंत्र का समर्थक था। तो ये भी निर्वाचित और राजतंत्र का क्या था, समर्थक था। उसका कहना था कि राजा को जनता के सामने अपने कार्य के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। मतलब जो राजा होंगे उसको जनता के कार्य के सामने क्या होना चाहिए, उत्तरदायी होना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इनका भी देख सकते हैं, वो है चर्च संबंधी विचार। क्या है, चर्च संबंधी विचार। देख क्या है, मार्सिलियो चर्च की निरंकुशता और स्वतंत्रता को समाप्त करके उसे राज्य का एक विभाग बना देना चाहता था। ठीक है, राज्य का एक विभाग बनाना चाहता था जिससे कि पादरियों के पास कोई भी ऐसी शक्ति ना रह सके कि उनको जनता का शोषण करने का अवसर प्राप्त हो सके। है कि जो मार्सिलियो जी है जो चर्च को थोड़ा कम वैल्यू देते हैं और बोलते हैं जो पादरी लोग होते हैं जो चर्च में पूजा वूजा करवाते हैं उसी को बोलते हैं पादरी, वो उस लोगों को क्या करना है, कम शक्ति दिया जाए ताकि वो जनता के क्या कर सके, शोषण ना कर सके। ये था मार्सिलियो जी के चर्च संबंधी विचार। ठीक है, ओके नेक्स्ट।
शासन संबंधी विचार, इनका प्रतिनिधि शासन संबंधी विचार क्या था? देखिए कि प्रतिनिधि शासन मार्सिलियो की दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ शासन है। तो मार्सिलियो के प्रतिनिधि जो शासन है वो सर्वश्रेष्ठ शासन मानते हैं, ठीक है। लेकिन यह प्रणाली उस समय सफल हो सकती है जब जनता में शिक्षा का प्रचार तथा प्रसार हो। मतलब प्रतिनिधि जो शासन प्रणाली तब अच्छे तरह से चलेगा जब जनता पूरी शिक्षित हो और उसमें प्रचार प्रसार मतलब शिक्षा के प्रति उत्सुक हो, ठीक है। आगे देखिए, मार्सिलियो के अनुसार राज्य की सत्ता प्रतिनिधि सभा में केंद्रित है और राज्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसके प्रति क्या होना चाहिए? उत्तरदायी होना चाहिए, ठीक है। ये है प्रतिनिधि शासन संबंधी विचार मार्सिलियो जी का, ठीक है। नेक्स्ट है कानून संबंधी विचार। तो कानून संबंधी विचार इनका क्या है? देखिए मार्सिलियो ने कानून के संबंध में भी अपने विचार व्यक्त किए हैं, मतलब कानून के समय में संबंधी विचार भी व्यक्त किए हैं और कहा है कि कानून को मानव अथवा सैनिक इच्छा के साधन मात्र मानता है। मतलब वो जो है ना, मानव और सैनिक के इच्छा के अनुसार ही कानून को ये मानते हैं, ठीक है। जो मानव जो करेंगे और जो सैनिक करेंगे उसी के इच्छा के अनुसार ये मानते हैं। ये मार्सिलियो जी का कानून संबंधी विचार था। नेक्स्ट पॉइंट है इनका, देखिए वो है कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका का संबंध, ठीक है। ये क्या है? देखिए मार्सिलियो के अनुसार व्यवस्थापिका का एक मुख्य कार्य कार्यपालिका है, ठीक है। मतलब व्यवस्थापिका का जो कार्य मुख्य कार्य है वो कार्यपालिका चुना है, ठीक है, जिसके द्वारा वह अपनी इच्छाओं को कार्यान्वित कर सके, मतलब क्रियान्वित कर सके, मतलब अपनी इच्छा को क्रियान्वित कर सके, ठीक है। हम लास्ट में लिख देंगे कि इसी प्रकार से हम मार्सिलियो के राजनीतिक विचार को वर्णन कर सकते हैं। मतलब इतना ही 6-7 पॉइंट जो है मार्सिलियो जी अपने राजनीतिक विचार में क्या करते हैं? वर्णन करते हैं, जो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप लोगों को पता ही होगा लास्ट में हर एक क्वेश्चन में हम आप लोगों को बोलते हैं निष्कर्ष को ऐड करना है। तो इस क्वेश्चन में हम निष्कर्ष को ऐड कर देते हैं। देखिए क्या है कि मध्य युग के राजनीतिक विचारकों में मार्सिलियो को उसके मौलिक विचारों के कारण महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। मतलब उनका जो मौलिक विचार के कारण उसको महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। और पोप की सत्ता को सीमित करने, मतलब जो चर्च के अंदर जो शक्ति होता है उसको सीमित करने और बहुत हद तक उसको सीमित करने वाले क्रांतिकारी विचारकों में वह सबसे आगे था। मतलब चर्च के जितने भी मतलब जो जनता पे ज़्यादा दबाव डालते थे, तो ऐसे स्थिति में ये सबको मतलब क्या कहते हैं, क्रांति के विचार में लाए थे, ठीक है। और वो अपने समय में बहुत सबसे आगे थे, ठीक है। तो इसी तरह से आप इसका निष्कर्ष भी लिख दीजिए और क्वेश्चन को भी एंड भी कर दीजिए, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।